आज हम बात करेंगे ईओआरओ की सेकंड पार्ट के अंदर जो 8 योजनाएं दी गई है उनके अंदर 6 योजनाएं हमने कवर कर ली है, लेकिन 7th और 8th नंबर की जो योजना बची है वो है एक तो ये अपनी दीनदयाल अंत्योदय योजना और एक स्वच्छ भारत वाली योजना। अब दीनदयाल अंत्योदय योजना की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है दीनदयाल अंत्योदय योजना और NULM इसके आगे लगा है, उसका अर्थ है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ये है डे NULM की फुल फॉर्म, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। अब इसकी बात करें तो ये 24 सितंबर 2013 को शुरू की गई थी। 24 सितंबर 2013 को शुरू की गई थी कांग्रेस सरकार के द्वारा। इसके द्वारा कांग्रेस सरकार के द्वारा। उस टाइम पे मनमोहन सिंह पीएम हुआ करते थे, मनमोहन सिंह पीएम हुआ करते थे। तब इसका नाम क्या था, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना उस टाइम पे नाम था। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर इसका नाम कर दिया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा डे NULM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। शहरों के अंदर जो आजीविका चलाने के लिए ये मिशन तैयार किया गया था और दीनदयाल उपाध्याय के योजना के थ्रू आता है। तो ये 24 सितंबर 2013 के अंदर ये शुरू की गई थी मनमोहन सिंह के द्वारा और उसके बाद में इसका बीजेपी सरकार के द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर 1 अप्रैल 2014 के अंदर ये लागू हुई थी, 1 अप्रैल 2014 के अंदर। अब इसकी जो कार्यभार है वो कौन सा मंत्रालय संभालता है, तो इसका कार्यभार है वो आवासन एवं शहरी मंत्रालय संभालता है, जिसके सेंटर में तो कौशल किशोर मंत्री हैं और अपने राज्य में यानी राजस्थान के अंदर शांति धारीवाल जी इसके मंत्री हैं। कौन से के, आवास एवं शहरी मंत्रालय के। अब बात करें कि इसके अंदर बजट का क्या प्रावधान था, तो बजट का 500 करोड़ का प्रावधान था। कितने का, 500 करोड़ का प्रावधान था। अब बजट की जो वित्त पोषित होती है वो पूछा भी जाता है कि किस अनुपात में वित्त पोषित होता है, तो वित्त पोषण होता है इसके अंदर 75-25 के अनुपात में, 75-25 के अनुपात में इसका वित्त पोषण होता है। 75 केंद्र के द्वारा और 25% राज्य के द्वारा इसके अंदर लिया जाता है। लेकिन जो ये अपने नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं जो 7 सिस्टर के नाम से आते हैं और हिमालय के जो राज्य हैं, हिमालयन क्षेत्र है जो, उसके अंदर ये अनुपात है 90-10 का। कितने का है, 90-10 का उसके अंदर ये अनुपात है। बाकी के अंदर है 75-25 का, बाकी के अंदर 75-25 का। नॉर्थ ईस्ट हिमालयन क्षेत्र के अंदर 90-10 का ये प्लान है। उसके बाद में बात करें इसकी शुरुआत, तो शुरुआत आप जैसे डेट से आपको पता लग रहा है कि ये 2013 के अंदर शुरू हुई थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर ये आती है, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो आती है 2012 से 2017 तक की। तो 2013 के अंदर शुरू हुई थी तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये आ गई। अब बात करें इसकी ध्येय वाक्य की, यानी कि किस आधार के ऊपर ये शुरू की गई थी, तो किस आधार के ऊपर शुरू की गई थी। इसका जो मेन मोटिव, उद्देश्य, जो लोगो या फिर अपन मान सकते हैं मोटो था, वो क्या था, मेरा रोजगार उन्नति का आधार। यानी कि लोगों को रोजगार देना इसका मिशन था, मेरा रोजगार उन्नति का आधार। अब उन्नति का आधार कैसे बनेगा, उसके लिए कुछ व्यवस्था भी चाहिएगी, कहाँ से रोजगार प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रत्येक शहरों के अंदर आजीविका सेंटर खोले गए थे। प्रत्येक शहरों के अंदर आजीविका सेंटर खोल तो दें, लेकिन किस आधार पे खोलें। कई शहरों की जनसंख्या ज़्यादा होती है, कईयों की कम होती है, कई का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, कईयों का कम होता है। तो ये जनसंख्या के आधार पर खोला गया था। प्रति 3 लाख तक जनसंख्या जिस शहर की है उसके अंदर एक सेंटर था और 3 से 5 लाख तक जनसंख्या है उसके अंदर 2 सेंटर था। ये इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी ये आप इस हिसाब से माइंड में रख सकते हो कि जनसंख्या के हिसाब से अगर ज़्यादा जनसंख्या होगी तो उनको कंट्रोल भी ज़्यादा सेंटरों के द्वारा किया जाएगा। 3 लाख तक तो 3 लाख जनसंख्या तक एक सेंटर, 3 से 5 लाख जनसंख्या तक 2 सेंटर और 5 से 10 लाख जनसंख्या तक 3 सेंटर और 10 लाख या फिर 10 लाख से ऊपर जो जनसंख्या उसके लिए 8 सेंटर स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक शहरों के अंदर है, शहरों की डिवाइडेशन के हिसाब से अलग अलग है। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कौन से घटकों के अंदर ये सुधार करेगी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो घटक अगर सुनते हैं अपन तो घटक पूछे नहीं जाते, फिर भी एक मिनट आप देख लेते हो कि ये रोजगार प्रदान करने के लिए या फिर जो पहले से रोजगार में लगा हुआ है उसे उच्च श्रेणी का रोजगार देने के लिए, यानी कि कौशल प्रशिक्षण कर रोजगार या प्लेसमेंट, शहरी पथ वेंडर का समर्थन करना जो फुटपाथ के ऊपर गली मोहल्लों के अंदर या फिर मंदिर मस्जिद रेलवे स्टेशन बस स्टैंड इत्यादि जगहों पर जो अपने रेडी वाले या जो ठेला लगाते हैं उनको ऋण अनुदान के रूप में देना, ऋण अनुदान के रूप में देना। अब बेघरों के लिए आश्रय भी इसके अंदर शामिल है कि जो जिनके पास घर नहीं है उनको घर प्रोवाइड करवा के देना। तो ये पूरा का पूरा जो बेघरों के लिए आश्रय है इसके अंदर 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको अनुदान देगी।
लेकिन इसका अगर पूछा जाए कि डे एन्युअलम का प्रतिशत वित्त पोषण प्रतिशत क्या है, तो ये क्या है 75-25 के अनुपात में है। लेकिन अगर बेघरों की बात आए तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% इनको अनुदान देगी। अभिनव यानी कि नए और विशेष योजनाएं बनाना, स्वरोजगार के कार्यक्रम स्थापित करना, जैसे रोजगार मेले अभी हाल ही में राजस्थान में चल रहे हैं, उस हिसाब से भारत के लेवल पे या फिर किसी राज्य के या फिर जिला स्तर पर कैसे भी तहसील स्तर पर रोजगार मेले इत्यादि उपलब्ध करा के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। अब सब्सिडी है जो अर्बन यानी कि शहरी के अंदर जो पुअर लोग गरीब लोग हैं उनको 2 लाख से 10 लाख तक के उद्योग के लिए सब्सिडी मिलेगी और उसके ऊपर ही 5 से 7% की ब्याज की सब्सिडी मिलेगी। 2 से 10 लाख रुपए तक का तो ऋण मिलेगा और 5 से 7% तक की ब्याज की सब्सिडी मिलेगी। अब बात है कि सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास, तो वो किस हिसाब से होगा, तो शुरुआत में इनको कितना वित्त पोषण किया जाएगा, तो 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता इनको दी जाएगी। उसके बाद में आगे आगे जैसे ये वो ऋण चुकाते हैं उसके बाद में और इनकी जो राशि है वो बढ़ा दिया जाएगा, क्राइटेरिया बढ़ा दिया जाएगा। अब क्षमता और निर्माण और प्रशिक्षण के ऊपर है। और एक इसके अंदर पैसा पोर्टल चला हुआ है, पैसा पोर्टल। तो पैसा पोर्टल किस हिसाब से है, पैसा पोर्टल की फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबमिशन। ये पैसा पोर्टल किससे संबंधित है, तो ये डे एन्युअलम से संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने लायक बातें हैं। अब इसके अंदर जो याद रखने लायक बातें हैं वो पैसा पोर्टल की है एक तो, और दूसरी ये 5 इसका ध्येय वाक्य क्या है, एक वित्त पोषण किस हिसाब से होता है, कौन सा मंत्रालय इसको करता है, कब इसकी शुरुआत की गई थी, फुल फॉर्म क्या है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर किसी प्रकार की त्रुटि लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर सुझाएं। धन्यवाद।